25 जून 1975। एक आम दिन की तरह देश का आम नागरिक जब खबर सुनने के लिए रेडियो चालू करता है तब। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ये सुनकर देश के लोगों के होश उड़ गए। जब देश के लोगों तक अखबार नहीं पहुंचे थे, तभी शक होने लगा था कि कुछ तो हुआ है। पर इस शक में किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि आजादी के 28 साल बाद भी लोगों से जीने का हक छीन लिया जाएगा। इतिहास और कालांतर के वीडियोस से भरे चैनल द हिस्ट्री टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। आज जानेंगे 1975 की इमरजेंसी की कहानी और वीडियो के अंत में तुलना करेंगे मोदी द्वारा लगाया लॉकडाउन से। पर सबसे पहले इमरजेंसी की उन गहरी बातों को जानेंगे जिसे जानकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। इस अद्भुतपूर्ण वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जिसे देश का पहला नागरिक कहा जाता है, उसे आम नागरिक राष्ट्रपति के नाम से संबोधित करता है। उस राष्ट्रपति को संविधान द्वारा राष्ट्र के हित के तहत कुछ हक बहाल होते हैं। पर क्या होगा अगर वही राष्ट्रपति किसी का गुलाम बन जाए तो? जी हाँ, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश से देश को इमरजेंसी जैसे काले कुएं में फेंक सकता है, उसे जनता गुलाम ही बोलेगी। अगर इमरजेंसी को समझना है तो सबसे पहले 1975 के कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, फेमस होना ये एक अच्छी चीज है, बहुत फेमस होना ये भी अच्छी चीज है, पर हद से ज्यादा फेमस होना ये जानलेवा हो सकता है। और श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ। कहानी शुरू होती है 1967 से। भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी देश की पहली महिला पंतप्रधान बनी। इंदिरा जी की लोकप्रियता इतनी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरस जाते थे। उनकी आवाज सुनने के लिए रेडियो के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। वो एक तरह की सुपर वुमन थी। वो जब बात करती थी तब स्पष्टता उनकी जुबान पर हुआ करती थी। उनके एक इशारों से देश का माहौल बदल जाता था। देश की जनता ने इंदिरा जी को इतना प्यार दिया था, उतना उनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं मिला। 1967 के आम चुनाव में जब इंदिरा जी देश की पंतप्रधान बनी, तब उनके मंत्रिमंडल में उनके विचारधारा को लेकर ऐसे लोग भी थे जिनके मन में नफरत की आग बैठ गई। मन में लगी आग अगर सही समय में बुझी नहीं तो वो पूरे समाज को जला देती है। और यही हुआ। महात्मा गांधी, नेहरू, देश के प्यारे पंतप्रधान शास्त्री जी और अन्य लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अपना लहू पिलाकर जिंदा रखा था। और बहुत से लोगों ने अपनी जान देकर कांग्रेस पार्टी के अंदर जान फूकी थी। और 1972 के आते आते उस कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े हो गए। एक थी इंदिरा जी के विचारधारा मानने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसे कांग्रेस आर कहा जाने लगा, और दूसरी कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा जी के विचारों के विरुद्ध थी, जिसे कांग्रेस ओ कहा जाने लगा। जो विरोध में थे वो लोग कोई आम लोग नहीं थे। मोरारजी देसाई, के कमराज, अतुल्य घोष, सत्येंद्र सिन्हा जैसे लोग शामिल थे। स्वतंत्र पार्टी बनने के बाद कांग्रेस ओ ने 1971 के लोकसभा चुनाव में भाग लिया। 1971 का इलेक्शन एक और चीज के लिए जाना जाता है। वो था इंदिरा जी का घोष वाक्य, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ सुनकर देश के लोग एकजुट हो गए। इंदिरा जी हर राज्य में जाकर भाषण दिया करती थी। सुनकर आपको हैरानी होगी, पर इंदिरा जी जिस राज्य में जाती उसी स्थानीय भाषा में भाषण देती थी। जी हाँ, इंदिरा जी को भारत की सभी भाषाओं का ज्ञान था। वो जिस गलियारों से गुजरती वहां दूर दूर तक भीड़ दिखती थी। वही अपोजिट पार्टी ने भी पूरा दम लगा के चुनाव लड़ा। चुनाव के अंत में कांग्रेस पार्टी ओ को लोकसभा में 51 सीटें मिली और दूसरी तरफ इंदिरा वाली कांग्रेस के सीटों में बढ़ोतरी हुई। जहां 1967 में महज 263 सीटें मिली थी, वहीं इस बार तो आंकड़ा सीधा 352 तक पहुंच गया। इसका मतलब था पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत मतलब पूरा भारत सिर्फ एक मुट्ठी में आना, और यही है वो हद से ज्यादा फेमस होना। इंदिरा जी के विरोध के आग में जन्म हुआ राजनारायण का, जिसे 1971 के चुनाव में इंदिरा जी ने कड़ी मात दी थी।
और दूसरी तरफ सामने आया वो शख्स जिसके एक पुकार से इंदिरा गांधी की गद्दी या यूं कह लीजिए इंदिरा गांधी का साम्राज्य हिलने लगा। उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। 1971 के बाद भारत ने क्या क्या नहीं देखा। पॉलिटिक्स को नया आयाम लगते हुए देखा। इंदिरा गांधी का पहली बार घमंड देखा, जयप्रकाश नारायण का हुंकार देखा, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें गिरते देखा, नौकरशाही देखा, भरोसे को टूटते देखा, वफादारी चापलूसी देखा और अंत में भारत ने इमरजेंसी को देखा। दोस्तों, कहानी तो अब शुरू हुई है। वीडियो के दूसरे भाग में जानेंगे कैसे इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगी और साथ में ये भी जानेंगे कि इमरजेंसी की वजह से बुरी चीजें क्या हुई और वो अच्छी चीजों के बारे में भी जानेंगे जिसका जिक्र भारत का मीडिया करना नहीं चाहता। शुक्रिया।